हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे जो हर रोज़ हमारे अराउंड हो रहा होता है। जैसे कि आप हर रोज़ जो है साइकिल चला रहे होते हैं, जैसे कि आप हर रोज़ बोतल उठा रहे होते हैं, जैसे हर रोज़ आप जो है क्या कहते हैं गेम खेलने के लिए अपनी मोबाइल को ऑन कर रहे होते हैं। ये एवरीथिंग्स वी आर डूइंग वर्क एंड यूजिंग एनर्जी। बट साइंटिफिकली क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा वर्क है? नहीं, साइंटिफिकली हम इसको वर्क नहीं कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हम कुछ टॉक कर रहे हैं, तो ये कुछ हमारा वर्क नहीं है। अब वर्क किसे कहते हैं पहले तो एक बार देख लेते हैं। अब वर्क ये होता है कि वर्क कब डिफाइन होता है? जब हम कहीं पे फोर्स लगा रहे होते हैं और उस फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रहा होता है। और तीसरा हमारा कंडीशन होता है कि जब फोर्स की डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है, तभी हम उसको वर्क करें। जैसे अब यहाँ पे हम दो एग्जांपल देख रहे हैं कि एक आदमी है, एक बड़े से पत्थर को जो है ह्यूज पत्थर को वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अब वो धक्का देते देते थक जाएगा, लेकिन फिर भी अगर उस पत्थर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। जैसे अब हम इस आदमी को देख रहे हैं कि एक हैवी लोड या फिर हैवी रॉक इसने उठा रखा है। अब ये उठा रखा है, लेकिन ये कहीं पे लेकर के नहीं जा रहा है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी हम कहेंगे कोई वर्क नहीं कर रहा है। अब जैसे हम भी अपने घर में एक एक घंटे दो दो घंटे पढ़ते पढ़ते तो थक जाते हैं। अब मम्मी कहती है बहुत तुमने जो पढ़ लिया, आज बहुत काम कर लिया, लेकिन ये क्या है, ये हमारा वर्क नहीं है। अगर हम फिजिक्स से पूछेंगे कि क्या हमने वर्क किया, तो फिजिक्स कहेगा नहीं नहीं ये वर्क नहीं है, ये तो मजाक चल रहा था। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क हमारा नहीं होता है। वर्क हम तभी मानते हैं, वर्क की टोटल 3 कंडीशंस हमें देखने को मिलती है कि पहला हम फोर्स लगा रहे हों किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा हो, मतलब अब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, तभी हम उसको वर्क मानेंगे। और चौथा हमारा ये है। वैसे ये वाली जो कंडीशन है वो अभी हम 9th में पढ़ रहे होंगे, बाकी इस कंडीशन को हम आगे जा कर के समझ रहे होंगे कि ये परपेंडिकुलर फोर्स की क्यों बात कर रहा है, कि जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स हो वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो। अभी के लिए हम 9th में हैं, तो इस वाली कंडीशन को भी हम याद रखेंगे। देखो जैसे ही हमारा हम इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि एक आदमी क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। अगर ये डिस्प्लेस हुआ, आगे की साइड बढ़ा, तो इसका मतलब इसने क्या है, वर्क किया। अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लड़की है, वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को मूव करा रही है और आगे की साइड क्या है, खींच रही है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इसने वर्क किया। अब वर्क होता क्या, एक बार देख लेते हैं। तो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी equals to the product of force and displacement of body in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वर्क हम तभी मानेंगे जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हों और उसी सेम डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हों, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हों, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, वर्क है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हम अपने ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्लॉक हमारा आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारा वर्क देखने को मिला। अब हमारा वर्क कैसा होता है, एक वर्क हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो अलग अलग क्वांटिटी देखने को मिलती है, एक तो हमें स्केलर, दूसरी में क्या देखने को मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही देखने को मिलता है। उसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसमें केवल व केवल हमें मैग्नीट्यूड देखने को मिले, तो हम कहेंगे कि केवल व केवल ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क हमारा एक ऐसी क्वांटिटी है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स में डायरेक्शन होता है, लेकिन हमें वर्क में डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक, अब वर्क जो है, हमारी जो एसआई यूनिट देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, जूल, या फिर इसे कह सकते हैं हम न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर हम कैसे कह सकते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, मीटर, तो हम इसको कहेंगे न्यूटन मीटर। अब इसी न्यूटन मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, जूल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमने इसको दूसरा नाम दे दिया है इसको, जूल, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। अब 1 जूल क्या होता है, ठीक है, कभी कभी ये डेफिनेशन में हमसे पूछ लिया था। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन
डिस्प्लेस अ बॉडी बाई 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल एनर्जी कभी कभी हमें ये चीज़ पूछ ली जाती है कि 1 जूल एनर्जी क्या होती है। तो 1 जूल एनर्जी वो होती है कि जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो जो एनर्जी हमें लग रही होगी उसमें काम को करने में, वो कितनी एनर्जी लग रही होगी, वर्क 1 1 जूल, या फिर उसे ही कहेंगे 1 जूल का हमने वर्क किया। अब इसकी कुछ अल्टरनेटिंग यूनिट भी होती है कि 1 जूल में क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग हमें देखने को मिलता है। ये जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, ये हमारी सीजीएस यूनिट है। ये कौन सी यूनिट हमें देखने को मिल रही है, तो ये जो हमारी वो है, ये है सीजीएस यूनिट है वर्क की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो हम वर्क, अब वर्क हमें 3 तरीके से देखने को मिल सकता है। पहला हमारा पॉजिटिव वर्क, दूसरा ज़ीरो वर्क और तीसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्क। अब देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहे हों तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। जैसे देखो ये हमारा ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक, अब इसके ऊपर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें इसी डायरेक्शन में होते हुए देखने को मिला, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव वर्क कहलाता है। अब एक होता है हमारा ज़ीरो वर्क, मतलब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। अगर फोर्स, अगर मान लेते हैं हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं और कोई बॉडी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। अब 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 90 डिग्री अगर आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ज़ीरो वर्क हो जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, बाकी का जो हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं F/S, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता, ये यहाँ पे आ जाता है हमारा, जब हम 10th में आ जाएंगे तो हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कॉस थीटा। अब हम बाद में यहाँ पे टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th में, तो टिग्नोमेट्री में ही हम देख रहे होंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, उसके हिसाब से हमारा ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो वर्क होता है। अब साथ साथ हम ये देख लेते हैं, केस थर्ड को देख लेते हैं। अब केस थर्ड हमारा क्या है, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो मान लेते हैं कि एक हमारी कार आगे की साइड जा रही है। अगर हमने कार में क्या लगाया, ठीक है, कार में हमने ब्रेक लगाया, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो कार की चलने की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन हमारी क्या हो रही है, हमारी जो है क्या कहते हैं, कार पीछे की डायरेक्शन में रुक जा रही है। हम फोर्स तो लगा रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, लेकिन कार हमारी क्या हो रही है, पीछे की डायरेक्शन में स्टॉप होती जा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अब जैसे एक बॉल है, उस बॉल को हमने ऊपर की साइड फेंका, लेकिन अगर हमने ऊपर की साइड फेंका, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की साइड में ग्रेविटी भी वर्क कर रही है। ठीक, अगर हमने पूछा कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी हमारा क्या है, ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है, लेकिन जो हमारी बॉल है वो ऊपर की साइड जा रही है। अब बॉल ऊपर की साइड जाएगी और तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जब बॉल ऊपर की साइड जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड हो गया और हमारा जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की साइड लग रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारा ये क्या है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। जैसे अब नेगेटिव वर्क में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, कि अगर हमने यहाँ पे इस बॉल को इस साइड हमने मोशन कर रही है, इस साइड मोशन कर रही है और हम फोर्स इस साइड इसको लगा करके क्या है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉल धीरे धीरे आगे जा कर के, डिस्प्लेसमेंट तो इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है कि धीरे धीरे आगे जा कर के स्लो तो हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने ज़मीन पे रखा बॉल को और बॉल को जो है क्या कहते हैं, आगे की साइड, ठीक है, आगे की साइड मूव करा दिया, कुछ फोर्स लगा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, आगे की साइड हो रहा है, लेकिन ज़मीन पे एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। किस तरीके का फोर्स ऐड कर रहा है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स देख रहे होंगे, ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा हो। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे की डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स क्या लग रहा है, हमारा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्क है, एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं एनर्जी देख लेते हैं। ठीक, जब हम एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो एनर्जी हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी वो हो जाता है कि
एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम मान लेते हैं एनर्जी की बात करते हैं, मान लेते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा क्या है 10 जूल है, ठीक। और हमारी एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी भी हमारा क्या है 10 जूल। तो अगर ये हमारी क्या है कि हमने किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लिया, एनर्जी हमारे लिए क्या है, एक सोर्स है जिसको हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जब हम उसे वर्क करना होगा तो हम उस 10 जूल से कितना वर्क कर पाएंगे, 10 जूल का ही वर्क हम कर पाएंगे। लेकिन ये हमें एक आइडियल कंडीशन होता है, बाकी की जो है क्या कहते हैं वर्क में भी हमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेना, ठीक है। जैसे हमारे अंदर एनर्जी है, ठीक है, हम उस चीज़ को इकट्ठा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हम उतना ज़्यादा ही क्या है वर्क कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी क्या है, इकट्ठा है, जिसे हम वर्क में कन्वर्ट कभी भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसकी भी सेम यूनिट होती है, क्यों, क्योंकि सेम यूनिट क्यों, क्योंकि भाई अगर 10 जूल की एनर्जी है तो 10 जूल का वर्क करेंगे, ठीक है। ये इसीलिए हमें क्या देखने को मिलती है कि वर्क वर्क की और एनर्जी की दोनों की यूनिट हमें क्या देखने को मिलती है, सेम। अब हमारे, अगर हम कह सकते हैं कि 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या होया, तो 1 जूल एनर्जी का मतलब 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क। तब यही चीज़ मैं बता रहा था, ठीक, पीछे। अब यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमें क्या देखने को मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को हमें डिटेल में पढ़ना है आगे जा करके, ठीक। फिर इस बाद हमें देखने को मिल जाता है लाइट एनर्जी, फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, हीट एनर्जी, जो कि हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें पता ही है कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लाइट एनर्जी हमें पता ही है कि हमें जो है अपने बल्ब से जो लाइट मिल रही होती है। फिर बात साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी भी हमें पता है कि हम, साउंड हमें कैसे सुनाई देता है कि जब साउंड के पार्ट क्या होते हैं, जब साउंड हमें ऐसे सुनाई देता है कि जब पार्टिकल्स आपस में जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो अलग अलग तरीके के हमें क्या है, साउंड सुनने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है, केमिकल एनर्जी। अब हम केमिकल एनर्जी की अगर बात कर लें तो हमें अपनी बैटरी में देखने को मिल जाती है। दूसरा हमें केमिकल एनर्जी हमारे अंदर खुद देखने को मिल जाती है कि हम खाना खाते हैं, वो केमिकल एनर्जी हमारी चेंज होकर के हमको मिलती है। दूसरा हमें क्या देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं, स्मॉल एटम बम बनाने में या फिर जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में देखने को मिल जाता है। और ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम ये देख रहे हैं कि बॉल को जो है क्या कहते हैं हम यहाँ पे ऊपर लेकर के आए, इसके बाद अगर हम ऊपर से नीचे की साइड छोड़ देंगे तो यहाँ पे एनर्जी पहले से इकट्ठी हो चुकी है, अब ये आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा नीचे चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम अब देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन की वजह से जो है क्या कहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से देखने को मिलती है। जैसे अब यहाँ पे एक कार है, अब ये कार अगर हम कहें तो ब्लॉक को क्या करेगी, अगर हम कार कार की बात करें तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगा देगी, एक फोर्स लगा देगी। अब ब्लॉक हमारा इस फोर्स लगने की वजह से इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कार ने क्या किया, अब कार के अंदर जो है क्या कहते हैं मोशन था, अब मोशन, ये मोशन ने क्या किया यहाँ पे, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र किया और ये ब्लॉक आगे की साइड क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। जैसे अब इस बॉल को देख लेते हैं, अब बॉल क्या करेगा, बॉल दूसरी वाली बॉल पे, ये हमारी क्या है, मूविंग बॉल है, ये हमारी क्या है यहाँ पे मूविंग बॉल है, जो दूसरी वाली बॉल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये हमारी रेस्ट में है। लेकिन फोर्स लगने की वजह से ये बॉल भी जो है क्या कहते हैं आगे की साइड क्या करने लगेगी, हमारी मूव करने लगेगी। तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली जो रेस्ट में बॉल थी उसके ऊपर चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है कि एक तरीके की एनर्जी है जो क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट में आती है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काइनेटिक एनर्जी यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है वो हमारा क्या है, वर्क कर सकता है। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अब कि कितनी बड़ी जो है क्या कहते हैं, ठीक है, कितना बड़ा जो है क्या कहते हैं उसका मास है। मान लेते हैं एक साइकिल वाले से तुम धक्का खाए, ठीक, तो साइकिल वाले से अगर तुम धक्का खाओगे तो थोड़ी दूर तक जाओगे, 10 मीटर 20 मीटर तक। लेकिन अगर एक कार वाला आएगा तुमको उड़ा देगा तो तुम 100 200 मीटर 500 मीटर तो तू दूर जा करके गिरोगे। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, साइकिल का मास, क्योंकि साइकिल का मास कम था इसलिए तुम्हारे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो कम हुई। लेकिन यहाँ पे कार का मास ज़्यादा था इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई वो ज़्यादा हुई। अब मान लेते हैं, ठीक है, तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक, अब साइकिल की स्पीड जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। अगर साइकिल की स्पीड कम है, बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे जो सामने वाले को चोट लगेगी, तुम सामने वाले को ठोक दोगे तो सामने वाले को जो चोट लगेगी वो थोड़ी बहुत लगेगी। लेकिन साइकिल की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो सामने वाले को भी चोट बहुत ज़्यादा लगेगी और तुमको भी जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी साइकिल की थी वो तुम में और तुम्हारे सामने जो आएगा टकराने वाले में, दोनों में क्या हो जाएगी, ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम क्या है, धीरे स्पीड में चलें कि जब एक्सीडेंट भी हो तो टूटे-फूटे कम। अब ये देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देख लेते हैं तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये भी जूल होती है, क्योंकि सारी एनर्जीज की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। मास हम केजी में लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी भी एक हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे है, ये देख लेते हैं कि कैसे डिराइव हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वैसे ये एग्जाम में कम पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आया कैसे। अब वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम इट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर किसी पे जो है क्या कहते हैं हम वर्क करते हैं तो हमारा क्या है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है जो क्या है, मोशन करने लगता है हमारा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे ये एफ हमारा क्या है, फोर्स, और एस हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एम ए होता है। तो हमने यहाँ पे एफ की जगह पे क्या रख दिया, एम ए रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब ये एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी के लिए, पहले के लिए मान के चलते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बॉल है, और उसकी जो पहले जो मोशन में हो वो पहले हमारा क्या है, रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो u हमारा क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, u 0 हो जाएगा। हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो s की जब वैल्यू निकालेंगे तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या देखने को मिलेगा हमें, 2a देखने को मिलेगा। और इस s की वैल्यू को हम यहाँ पे उठा करके पुट कर देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब u की वैल्यू को हमने क्योंकि मान रखा था इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में। अब इनिशियल अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा तो u की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से हम u की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, और इस a से a को जो है क्या कहते हैं कट कर देंगे। अगर u की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो बचा क्या, m/2 इंटू वी स्क्वायर। हम इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारा वर्क के भी इक्वल हमें देखने को मिल गया। अब यही हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन मतलब जो भी फोर्सेस लग रखी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फोर्सेस क्या करेंगी, जो भी वर्क करेंगी वो क्या हो जाएगा, दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं हमारा एक यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक। अब इसका एग्जांपल एक बार देखेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ से एक बुलेट फायर की, ठीक, इस तरीके से। अब ये बुलेट क्या है हमारी, यहाँ तक आई, ठीक है, बिना किसी रुकावट के बुलेट आई। यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा कंडीशन है, ये हमारा क्या है, वैक्यूम है। तो यहाँ पे कोई भी बुलेट की एनर्जी में कोई भी लॉस हमें देखने को नहीं मिला, ठीक। अब बुलेट आई, अब बुलेट ने इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करके, बुलेट क्या हो गई हमारी, आर पार हो गई। पेनिट्रेट करने के बाद ये बुलेट हमारी क्या हो गई, आर पार। अब मान लेते हैं ब्लॉक की जो, ठीक है, उसने क्या किया, एस डिस्प्लेसमेंट किया। बाद में जाकर के ये बुलेट क्या आ गई हमारी, मान लो पेनिट्रेट करने के बाद ये रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी बुलेट की जब फायर थी तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई हमारी, 0 देखने को मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी देखने को मिली वो 0, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, उसने क्या किया, उसने वर्क किया, इस डायरेक्शन में उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इतना हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में हमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक। हम आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का अपना कॉन्सेप्ट, ठीक।
अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हमें उसमें एनर्जी इकट्ठी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा ये क्या है? ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को दबा करके हमने इस पे क्या रख दिया है? इस स्प्रिंग को इस साइड में हमने प्रेस किया है और इसके ऊपर हमने एक बॉल को रख दिया है। अगर हम बॉल की बात करें, अब जैसे ही हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, वैसे ही बॉल क्या करेगी? ऊपर की साइड। अब ये क्या हमारा रेस्ट पे है अभी तक स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही हमने स्प्रिंग को रिलीज़ किया, वैसे ही बॉल क्या होगी? काफ़ी ऊपर तक जो है क्या कहते हैं हमें कि उछलते हुए देखने को मिली। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि हम यहाँ पे गुलेल रखा है, इस पे जो है क्या कहते हैं हमने यहाँ पे कोई पत्थर रखा, उसे जैसे ही हमने छोड़ा वो क्या हो जाएगा? हमारा आगे की साइड बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन ये भी हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको भी हम कैसे मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं, या फिर कह सकते हैं इसकी भी यूनिट क्या होती है हमारी यहाँ पे? जूल ही होती है। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा और हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हम अपने घरों के ऊपर टंकियाँ रखते हैं। अब घर के ऊपर जैसे ही हमने टंकी रखी, उसमें क्या हुआ? हम आगे देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, टंकी वाला, कि हमने यहाँ पे टंकी रखी, टंकी में हमने क्या किया? पानी भर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रखा? एक टंकी रखा और इस टंकी में अपने घर से जो है क्या कहते हैं पानी भर दिया। अब हमारा यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा अगर ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से मान लेते हैं एच हाइट पे हमने रखा। अब भाई हम बिना कुछ काम किए हुए टंकी का पानी, ये जो टंकी का हमारा पानी है, हम कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी जो है क्या कहते हैं उसे ऊपर से जा कर के धक्का नहीं देते हैं, कोई भी मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी टोटी में पानी कैसे आके गिरता है? क्योंकि वो एच हाइट पे ऊपर रख चला गया है। जैसे ही वो एच हाइट पे चला गया तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे हम एच हाइट पे उसको कैसे भेजें? हम नीचे से मोटर चलाए और उसको हमने ऊपर भेज दिया, तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई और वो एच हाइट ऊपर चला गया। तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो गई और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh थी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी? mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी टंकी के अंदर क्या है? इकट्ठा है। अब जैसे ही हमने अपनी टोटी खोली, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई हमारे पास, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ क्या है? वेलोसिटी आ गई और काफ़ी तेज़ी से हमारे पास नीचे आ गई। हमने टोटी खोला, हाथ धुला और जो है उसको बंद कर दिया, या फिर नहाया उसको हमने बंद कर दिया। तो ये उसकी पोजीशन की वजह से हुआ, ठीक है। अगर ये हम अपने बगल में टंकी रख लेंगे तो हमें उस फ़ोर्स से पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस फ़ोर्स से हम ऊपर की साइड में अपने छत के ऊपर रखे हैं, उतनी फ़ोर्स से हमें पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हाइट के हिसाब से अगर हमने हाइट को क्या किया? हाइट को हमने चेंज किया तो उसमें भी एनर्जी हमें क्या है? देखने को मिली। जब हाइट के हिसाब से या फिर किसी भी सरफेस के हिसाब से जब चेंज होता है, तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे मेजर कर? पोटेंशियल एनर्जी में एम हमारा क्या देखने को मिलता है? मास। अच्छा, इसकी यूनिट भी क्या होती है? इसकी यूनिट भी हमें क्या देखने को मिल जाती है? इसकी यूनिट भी हमें यहाँ पे जूल ही देखने को मिलती है। इसकी भी यूनिट हमें क्या देखने को मिल जाती है? तो इसकी यूनिट हमें यहाँ पे जूल देखने को मिल जाती है, जिसे भी हम क्या है? कैपिटल जे से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एच हमारा क्या है? हाइट अबव द अर्थ सरफेस, या फिर हम गए ग्राउंड से जितना ऊपर हम गए। और जी हमारा यहाँ पे क्या है? जी हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जिसे 9.8 मीटर पर सेकेंड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एफ इक्वस टू हमें देखने को मिल जाएगा एम जी, ठीक है। एफ इक्वस टू हमारा क्या है? एम जी। जो ऊपर की साइड हम फोर्स लगा के गया है, हम इसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और एस मतलब हम एच हाइट तक इसको क्या कर रहे हैं? ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑफ फोर्स क्या हो जाता है हमारा? फोर्स होता है नीचे की साइड में। अब मान लेते हैं जो भी हम पानी को उठा करके लेके जा रहे हैं उसका वेट है, और उसके वेट के हिसाब से नीचे क्या लग रहा है हमारा? एम जी फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स लग रहा है और ऊपर हमारा क्या हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम जी इंटू एच हो जाएगा। अब यही एम जी इंटू एच किस में चेंज हो जाता है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी में हमारा चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है, जब हम टंकी में पानी ऊपर भर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने पानी भर दिया, तो अब ये पानी हमने भर दिया टंकी में ले जा करके, तो ये हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। और इसी को हम एम जी एच को ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क किया हुआ वहाँ पे।
हमारा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना मतलब ना ही जो है क्या कहते हैं हम पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसे क्या कर सकते हैं हम नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है हमारी चेंज होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल फैन की बात कर ले, तो इलेक्ट्रिकल फैन का काम क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, अपने से घूमना स्टार्ट कर देता है और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जाते हैं। जैसे हम मिक्सर की बात कर लेते हैं, तो मिक्सर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और वो क्या करना है, घूमना स्टार्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल। जैसे बैटरी, अब बैटरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल। केमिकल भी हमारा क्या होता है, बाद में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो बदल जाता है। हीटर की बात कर लेंगे, अब हीटर में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे देते हैं, बाद में वो हमें क्या दे देता है, हमें हीट दे देता है। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक आयरन भी है, इसी तरीके से हमारा कैटल भी है। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या काम है कि उसे हमने इलेक्ट्रिक दिया, वो क्या हुआ हमारा, ठीक है, और उसने हमें क्या किया, लाइट एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब टॉर्च, टॉर्च में हमने सेल लगाया, ठीक है, अब सेल का काम क्या है, सेल एक केमिकल एनर्जी है, वहाँ से केमिकल एनर्जी जनरेट हो, केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो हमारा क्या है, लाइट एनर्जी में चेंज हुआ। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। तो ये हमारा एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे ये कह रहा है कि एनर्जी हर पॉइंट पे, ठीक है, चाहे हम ऊपर के पॉइंट की बात कर लें और चाहे हम ग्राउंड तक पहुंचने की पॉइंट की बात कर लें, एनर्जी हर पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलती है, सेम देखने को मिलती है। मतलब अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये जो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो वैक्यूम में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। देखो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसको h हाइट से हमने क्या किया, नीचे की साइड गिराया। अब h हाइट से गिराया तो ये उस समय क्या था, हमारा रेस्ट पे था, ठीक है, वो हमारा किस पे था, रेस्ट पे था। अगर ये रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो। लेकिन ये कुछ हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या देखने को मिलेगी हमें, mgh, इसको पोटेंशियल एनर्जी हमें देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब मान लेते हैं ये कहीं कुछ हाइट पे आ गया है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो हाइट पे आ गया है वो h डैश हाइट है, इसकी जो है जो भी हाइट हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो क्या हमारी h डैश हाइट है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी एम जी एच। लेकिन हाइट भी साथ साथ एम जी एच डैश हो जाएगी, तो हाइट भी इसके साथ डिक्रीज होगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर भी जब हम इसको टोटल एनर्जी ऐड करेंगे तो हमें एम जी एच के बराबर ही देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी एनर्जी होती है हमें किसके बराबर देखने को मिलती है, वो एम जी एच के बराबर देखने को मिलती है। जो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी क्या है, ऊपर की साइड में भी एम जी एच ही है। इसी तरीके से जब हम नीचे की साइड आ जाएंगे, ठीक है, जब हम नीचे की साइड आ जाएंगे तो हाइट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या देखने को मिल जाएगा, हमारा ज़ीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हमें वेलोसिटी देखने को मिल जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे भी जो टोटल एनर्जी हो जाता है वो भी हमें एम जी एच के बराबर ही जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पे भी हमें जो भी देखने को मिलता है कैलकुलेट करने पे वो हमारा क्या है, एम जी एच के। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी या फिर ऑब्जेक्ट के लिए भी हमेशा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व देखने को मिलती है, ठीक। इसके बाद हम पावर पे बात कर लेते हैं। पावर हमारा क्या है, पावर हमारा क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब कितने टाइम में हम कितना वर्क को कंज्यूम कर पा रहे हैं या फिर कितना वर्क कर पा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, टाइम, जिसे हम डब्ल्यू बाई टी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी वॉट। या फिर भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाई इसकी अगर यूनिट की बात कर लें तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम होता है हमारा सेकेंड। तो पावर की अगर हम एक यूनिट बात कर लें तो पावर की एक यूनिट हमारी जूल पर सेकेंड है। इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या कह देते हैं, वॉट।
जिसे हम क्या है कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 1 वॉट पावर, अच्छा 1 वॉट पावर इज़ द पावर जनरेटेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन। ठीक, अगर हम एक अगर हम 1 सेकंड में क्या है 1 सेकंड में जितना हम वर्क करते हैं, 1 सेकंड में जितना अगर 1 जूल हमने वर्क किया तो इसका मतलब हमने 1 वॉट पावर क्या है जनरेट किया। ठीक, इसी तरीके से पावर की कुछ और बड़ी यूनिट होती हैं, जैसे हमारा क्या होता है 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 1000 वॉट होता है। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। हमने एनर्जी के फॉर्म देखे थे, ऊपर हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही 3 चीज़ें थोड़ी सी हमारे में डिटेल है, बाकी का जो है हमें और कुछ भी नहीं यहाँ पे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेंगे तो ये हमारा क्या होता है पावर इक्वल्स टू, ठीक है, पावर इक्वल्स टू वर्क, या फिर हमें पता है कि भाई यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिख वर्क भी, या फिर वर्क को ही हम क्या लिख सकते हैं एनर्जी, क्योंकि दोनों की यूनिट हमें क्या देखने को मिलती है, दोनों की यूनिट हमें जूल ही देखने को मिलती है, चाहे एनर्जी लिखें चाहे हम क्या है वर्क लिखें, दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या है सेम। तो यहाँ पे हमने एनर्जी की बात की है तो हमने यहाँ पे पावर इक्वल्स टू क्या लिखा है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, और एनर्जी को ही हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। ठीक, अब पावर पावर की यूनिट अभी हमने पीछे देखी कि हमारी क्या है वॉट हो सकती है या फिर किलो वॉट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम अलग तरीके से थोड़ा सा मेजर करते हैं। अब हम क्या है पावर को किस में मेजर करते हैं किलो वॉट में, और टाइम को किस में देखते हैं आवर में। अगर ये किलो वॉट आवर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसी एनर्जी की यूनिट क्या देखने को मिल जाती है हमारी किलो वॉट आवर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में आती है उसकी यूनिट हमें क्या देखने को मिल जाती है किलो वॉट आवर। ठीक, अब एसआई यूनिट हम, लेकिन इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी एनर्जी की एसआई यूनिट भी हमें जूल देखने को मिलती है। अच्छा 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बस इस ऐसे आप अभी के लिए याद ही कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन अब हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, अब हमारे घर में जो मीटर देखने को मिल जाता है वो क्या होता है हमारा एक इलेक्ट्रिक मीटर है। अब इलेक्ट्रिक मीटर हमारा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी अगर खर्च करता है तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर का कोई भी सिस्टम ले लें, अगर उसको 1 घंटे तक चलाएं तो हमारा क्या है वो 1 किलोवाट एनर्जी, या फिर से कहते हैं कि 1 यूनिट वो हमारा खर्च कर रहा होगा। जैसे हमारे घर में नहीं पापा या फिर जो है क्या कहते हैं मम्मी कहती हैं कि हम घर में क्या है कुछ इस तरीके का जो है क्या कहते हैं अलग रॉड लगा हुआ हीटर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अब उस हीटर की कुछ ना कुछ क्या होती है हमें कैपेसिटी होती है देखने की। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम वो हीटर लेकर के आएँ, अगर वो 1 किलोवाट का है, ठीक, 1 किलोवाट का अगर हीटर है और उस हीटर को क्या है अगर हम 1 घंटे तक चलाएं, ठीक, तो जो हम अपने मीटर में जा कर के देखेंगे तो वो मीटर हमें क्या देखने को मिलेगा जो इधर टिक 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 करता है, इस तरीके का मीटर लगा होता है। तो अगर 1 घंटे तक चलाएं तो इसका मतलब 1 यूनिट एनर्जी जो है क्या कहते हैं हमने खर्च कर दी, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट पावर हमने इसकी खर्च कर दी है। तो यही हमारा क्या है 1 यूनिट है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। थैंक यू।